इस देश में नेताओं के बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है और अगर समय चुनाव का है तो बिल्कुल ही नहीं। सत्ता पक्ष के लोग पहले संजीदगी से रहा करते थे। प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत ही संयमित भाषा और सत्य बोला करते थे। लेकिन जब 2014 से ये समय बदला है, मोदी राज का आगाज हुआ है, फिर कोई मर्यादा कहीं बरती नहीं गई। अपनी जान बचाने को बैठे किसानों को खालिस्तानी कहा गया, देशद्रोही तक कहा गया। और दिल्ली में क्या क्या हुआ, उसके लिए क्या क्या बोला गया। किसी बड़े से बड़े पद पर बैठे लोगों की भाषा संयमित नहीं रही। और चुनावों की बात हो तो बात ही कुछ और है, कुछ भी कह डालते हैं ये लोग। अच्छा, एक और बात है सामान्य ज्ञान की। पढ़े लिखे होने पर भी इनके संदेह किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है इनको इतिहास और भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है। और या ये जानबूझकर राजनीति खेल खेलते हैं, चाहे देश को कितना भी नुकसान हो, सांप्रदायिकता का हो या किसी की निंदा का हो, व्यक्तिगत निंदाओं का स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं होता। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल ही लचर साबित हो रहे हैं। भारतीय राजनीति को सुधारने के लिए चरित्रवान युवाओं को आगे आना होगा, इस देश को बचाना होगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता इन लोगों के कारण नहीं मिली जो आज राज में हैं। जिन महान वीरों ने अपनी फांसी की तख्त को चूमा, कितने कष्ट सहे, तब जाके स्वतंत्रता मिली है। इसको बचाने की जिम्मेदारी युवा वर्ग पे आती है। एक नेताजी ने कहे कि गुजरात में गधा नंबर 1 है। उन्होंने गुजरात का विकी पाड़ा कोई पढ़ा नहीं। गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इस क्रम में मैंने कुछ लाइनें गुजरात को समर्पित की हैं। किस तरह गुजराती विशिष्टता एक नेताजी रहे बताई। नंबर 1 भोला जीव यहाँ पर जो सदियों से करे ढुलाई। जब तक मालक पेले उनको तब तक वह चलता ही जाए। लेकिन बात राजनेता की हमको यार समझ नहीं पाई, हमको यार संकुचित पाई। हमें ऐसा लगा उन्होंने गुजरात का मान मर्दन कर दिया हो। ये बात केवल उन्होंने गधा के बारे में कही। गुजरात तो अनेक महापुरुषों का जन्मदाता है। मैं अपने इष्ट श्री कृष्ण की ऊपर पहली 4 लाइन अर्पित करता हूँ। गुजरात शरण स्थली कान्हा, गोप गाल सो बन गए राजा। द्वारिका नगर अनूप बसाया, बन बन डोल बने महाराजा। यहीं पर रहे उनने आर्यावत अपना सब विस्तार किया। यहीं रहे इंद्रप्रस्थ बसाया, यहीं से जरासंध मार दिया। यहीं से हस्तिनापुर मथवाया, भारत महाभारत करवाया। जो रास्ते में आए उनके मरवा पांड सुत राज्य गहाया। धर्मराज क्वें धर्म स्थापन करके उनने शांति धारी। श्राप गहा गांधारी का उनने लिया शीश बरदारी। और एक और महापुरुष की गाथा मैं आपको सुनाता हूँ, याद दिलाता हूँ। सुनी होगी आपने, पूरा विश्व उनकी चर्चा करता है। और हुए फिर महात्मा गांधी अहिंसक विचार अपनाने वाले। कर कर असहयोग सत्ता से देश स्वतंत्र कराने वाले। यही हुआ जिन्ना गुजराती जो पाकिस्तान की बात बनाई। यहीं हुए सरदार पटेल जिनने भारत एकता कराई। नेताजी, आप किस गधों की तरफ इशारा कर रहे हो? आज भी तो देखो, गुजराती लॉबी का ही तो बोलबाला है और पूरे भारत पर उन्हीं का शासन है। मेरी समझ में तो एक बात आती है, वो 4 लाइनें जो मेरी समझ में आई, नेताजी की समझ से अलग। मैं उन्हें निवेदन करता हूँ, इस संसार में कोई भी जाति खराब नहीं होती, कोई भी धर्म खराब नहीं होता, कोई भी गांव खराब नहीं होता और कोई भी शहर नहीं या कोई देश नहीं। अच्छे बुरे लोगों का एक अनुपात स्तर होता है। संसार
सार है यही कोई न देश, सती सूरमा खाली। सभी जग में पर हुए महापुरुष क्यों देते गुजरात को गाली। अब भी तो गुजराती भाई बैंक लूट बता कंगाली। सत्ता गुजराती जबर हिमायती करती इनकी यारो रखवाली। नेताजी तुलना कुछ गलत कर डाली। आज भी तो गुजरात के कितने सारे लोगों ने बैंकों का पैसा लूटकर विदेशों की तरफ रुख किया और गुजराती ही प्रधानमंत्री हैं, गुजराती सरकार है, गुजराती बोलबाला है, सब आनंद ही आनंद है चारों तरफ। जागरूक देशवासियों को समर्पित ये मेरी कविता। जय जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय कामगार, जय मेरे भारत विशाल, जय जय आर्यावर्त।